जो धन आपने एकत्रित किया पर मन में सदैव डर बना रहे, है तो मेरे पास, पर यदि कोई चोर डाकू आएगा तो धन तो जाएगा ही जाएगा, पर जान भी साथ में जाएगा। इसलिए मीरा ने, प्रहलाद ने, ध्रुव ने, धन्ना ने, जितने भी परमात्मा के अनन्य भक्त हुए, वो कभी सांसारिक वैभव के पीछे नहीं भागे। उन्होंने अपने जीवन में परमात्मा के नाम रूपी धन को इकट्ठा किया, नाम रूपी धन को। कि चाह गई चिंता नशी मनवा बेपरवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए वो ही शहंशाह। सच्चा धनवान तो प्यारे वो है जिसके जीवन की इच्छाएं समाप्त हो जाती है, तृष्णाओं का जिसके जीवन से शमन हो जाता है, वो सच्चा सेठ है, वो सच्चा साहूकार है। इसलिए अधिक से अधिक प्रयास करो परमात्मा के नाम रूपी धन को हम एकत्रित करें, परमात्मा के नाम रूपी निधि को अपने जीवन में हम इकट्ठा कर सकें। ये दुनिया का वैभव तो भैया किसी के साथ नहीं गया है। अंत समय में जितना भी तुमने इकट्ठा किया होगा सब यही रहेगा, साथ क्या जाएगा? सिर्फ और सिर्फ परमात्मा का नाम। जितना आपने नाम जीवन में जपा होगा, जितना आपने जीवन में मंत्र जपा होगा, जितना आपने जीवन में पूजा पाठ दान पुण्य किया होगा, वही भैया तुम्हारे साथ जाने वाला है। और मिलता वही है जो हाथों से दिया जाता है। एक बात याद रखना, वही तुम्हारे जीवन में मिलता है जो तुम अपने हाथों से देते हो। हाथों से दिया गया दान ही तुम्हारे सन्मुख प्रकट होता है। दोगे नहीं तो मिलेगा नहीं। विश्वास ना हो तो महाभारत के उस चरित्र का दर्शन करना जिसमें कर्ण के पास अंतिम समय में कर्ण बहुत बड़ा दानवीर था, सभी जानते हैं, लेकिन कर्ण ने अपने जीवन में अन्नदान नहीं किया था। कर्ण जो देता था वो स्वर्ण देता था। जो कोई द्वार पर आए, जो भी याचक बना, जिसने भी याचना की, कर्ण ने उसको स्वर्ण का दान दिया, लेकिन अन्नदान तो किया ही नहीं। मेरे परमात्मा को सबकी चिंता होती है। मेरे गोविंद विचार करते हैं कि कर्ण ने अपने जीवन में अन्नदान नहीं किया, तो भगवान कर्ण के पास गए, यदि एक मुट्ठी आज ये मुझे अन्नदान कर देगा तो कम से कम इसे उसकी प्राप्ति अवश्य हो। कर्ण, तुम बहुत बड़े दानवीर हो। मैंने सुना है कि तुम्हारे द्वार पर जो भी आया तुमने उसे खाली हाथ नहीं लौटाया, लेकिन मुझे तो कभी कुछ दिया नहीं। आज मैं भी तुमसे याचना करता हूं, मुझे भी कुछ धन दो, मुझे भी कुछ अपने हाथों से उठा कर दे दो, भले ही एक मुट्ठी चावल की उठा कर दे दो। कर्ण कहने लगा, प्रभु आए भी तो इस समय। आप देख सकते हैं मेरे शरीर में बाण लगे हुए हैं, संपूर्ण शरीर रक्त से लथपथ है, मरणासन पर मैं लेटा हुआ हूं। यहां क्या दे सकता हूं? यहां मैं आपको क्या दे सकता हूं? भगवान ने कहा एक मुट्ठी अनाज दे दे, बस मैं समझूंगा मुझे सब कुछ मिल गया। लेकिन कर्ण को स्मरण हुआ, कर्ण कहने लगा, प्रभु आप चिंता मत करो, मेरे यहाँ आप आए हैं तो आपको खाली हाथ यहां से भी मैं नहीं लौटाऊंगा। कर्ण को ध्यान आया, मेरा ऊपर का जो दांत है वो स्वर्ण का है, सोने का है। कर्ण ने एक पत्थर उठाया और जोर से अपने मुंह में मारा, अपना सोने का दांत तोड़ा है, रक्त रंजित दांत भगवान के सन्मुख किया है। भगवान ने सोचा मैं तो इससे अन्न दान करवाने के लिए आया था, ये मरते मरते भी स्वर्ण दान कर रहा है। तो भगवान ने फिर बात को बदला,
कर्ण इस रक्त रंजित स्वर्ण दांत को मैं क्यों लूं? खून से लथपथ इस दांत को मैं क्यों लूं? कर्ण हंसा। जो पत्थर हाथों में उठाया था उसी पत्थर को जोर से आकाश मंडल में उठाया है, फेंका है आकाश में, और उसी समय बादलों से टकराने से उसी क्षेत्र में वर्षा प्रारंभ हो गई। कर्ण ने अपने हाथों में लिए हुए उस दांत को धोया है और शुद्ध करने के बाद भगवान को दे दिया है। कर्ण का प्राणांत हो गया। भगवान सोचने लगे मैं तो चाहता था कि अन्नदान करता, पर इसने तो जाते जाते भी स्वर्णदान ही किया। मरने के बाद जैसे ही कर्ण स्वर्ग में गए हैं, धर्मराज ने उनके लिए स्वर्ग के सारे द्वार खोले। कर्ण कहने लगा मैंने इतने दिनों तक युद्ध करके मैं आया हूं, मुझे बहुत भूख लग रही है, कुछ पाना चाहता हूं। सारे द्वार खोल दिए गए, लेकिन जिस भी द्वार से कर्ण अंदर प्रवेश करता है वहां सोना ही सोना भरा हुआ है। सोने की दाल, सोने का चावल, सोने की रोटी, सोने का पानी, सोने का गिलास, सोने की थाली। कर्ण कहने लगा ये सोना खाऊंगा मैं? मेरी विभुक्षा शांत कैसे होगी? मेरी भूख शांत कैसे होगी? स्वर्ण खाकर तो नहीं हो सकती ना। कर्ण को बताया गया तेने हाथों से दिया ही सोना है, तो तुझे अन्न कहां से मिल सकता है? तेने अपने हाथों से जब स्वर्ण का ही दान किया है, तो तुझे फिर अन्न कहां से दिया जा सकता है? लेकिन एक व्यवस्था बताई गई कि कर्ण यदि तुम चाहो अभी भी धरती पर जाकर अन्नदान कर सकते हो। बोले कैसे? क्योंकि अभी तक तुम्हारे पार्थिव शरीर को जलाया नहीं गया है। अभी तुम्हारे शरीर को जलाया नहीं गया है, क्योंकि जब कुंती को कर्ण के मरने की सूचना मिली थी तो कुंती 15 दिनों तक कर्ण के शरीर को लेकर बैठी रही थी। कुंती ने कर्ण के शरीर को जलाने नहीं दिया। उन्हीं 15 दिनों में कर्ण इस धरा पर आए हैं और कर्ण ने अपने हाथों से अन्नदान किया है। अन्नदान किया है। 16वें दिन कर्ण के शरीर को जलाया गया। आप सभी अपने जीवन में 16 श्राद्ध करते हैं अपने पितरों के निमित्त, अपने पूर्वजों के निमित्त। कर्ण ने एक रूप से ये श्राद्ध की व्यवस्था इस धरती पर स्थापित कर दी, प्रकाशित कर दिया इस मनोभाव को। जैसे ही शरीर को जलाया, कर्ण सूक्ष्म रूप से पुनः स्वर्ग पहुंचे हैं। जो अन्नदान इस धरती पर किया था वही अन्न कर्ण को स्वर्ग में प्राप्त होता है। प्यारे, हाथों से दिया गया दान ही हमें मिलता है। वस्त्र दान करोगे तो वस्त्रों का अभाव नहीं रहेगा। अन्न दान करोगे तो जीवन में अन्न का अभाव नहीं रहेगा। मैं तो अधिकांश कहता हूं कि जिस वस्तु का अभाव तुम्हें अपने जीवन में दिखता है, जो चीज तुम्हें दिखे ना कि इस चीज का अभाव मेरे यहां है, उसी वस्तु को तुम बांटना शुरू कर दो। उसी वस्तु को देखना, मेरे ठाकुर जी की कृपा से धीरे 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 एक परिस्थिति ऐसी आएगी, एक समय ऐसा आएगा कि उस वस्तु का तुम्हारे घर में अभाव नहीं रह पाएगा। प्रैक्टिकल करके देख लेना। जितना तुम बांटोगे उतना बढ़ेगा। दिन दिन बढ़त समायो। मीरा ने क्या कहा? जितना मैं इस नाम को बांट रही हूं, इस नाम को गा रही हूं, उतना ही बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। 10-20 लाख रुपए यदि तुम्हारे बैंक में है ना, अब कोरोना काल में लोगों की कमाई बंद हो गई तो खर्चना शुरू। पता चला कि 10 के 10 लाख खत्म हो गया तुम्हारे निजी खर्चों में। लेकिन उस कोरोना काल में भी भक्तों ने जो परमात्मा के नाम को जपा, परमात्मा की निधि को जपा, परमात्मा की कथा को सुना, उनका वो खजाना कम नहीं हुआ। कोरोना काल में भी वो खजाना और ज्यादा बढ़ गया है।
जितना जपोगे, जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर जपात सिद्धिर न संशय। जितना तुम अपने जीवन में जपते हो उतना ही परमात्मा की कृपा बरसती है। भक्तवत्सल भगवान की कल की कथा में आप सभी ने दर्शन किया कि मात्र 7 वर्ष की अवस्था में मेरे परमात्मा ने 7 दिन 7 रात्रि 7 कोश लंबे चौड़े पर्वत को अपनी इकन्नी उंगली पर धारण किया। बोले गिरवरधारी भगवान की जय। 7 दिन 7 रात्रि ब्रजवासियों ने अपनी मोटी मोटी लाठियां लगा ली। थोड़ा सा ऐसा मनोभाव है कहीं पर्वत नीचे ना आ जाए। जब 3-4 दिन हो गए तो ब्रजवासी कहने लगे लाला देख, इतने दिनन से भूखा प्यासा तो खड़ा है भैया, तो थक गया होगा, हार गया होगा, नेक विश्राम कर ले। तो भगवान के श्रीमुख से निकला, मैं भगवान हूं और भगवान कभी थकता नहीं। ब्रजवासी कहने लगे च्यूरे नंद के छोरे, अरे भैया काय बात के भगवान हो तुम, काय बात की भगवत्ता है तुम्हारे अंदर। मेरे कन्हैया कहने लगे मैंने पूतना को मारा, अरिष्टासुर को मारा, वत्सासुर को मारा, धेनुकासुर को मारा, इतने असुरों को मैंने मारा। अच्छा, तो इसका मतलब उन सबको आपने ही मारा। अरे भैया उन मरे मरायों में 10-5 लाठियां हमने भी तो लगाई होगी। हम तो ये कह रहे हैं कि नेक सा छोरा है, थक गया होगा, हार गया होगा, नेक विश्राम कर ले। और वैसे भी तूने क्या ये सोची है कि पर्वत तूने उठाया है। अरे भैया हमने जो मोटी मोटी लाठियां लगा रखी है, इन मोटी मोटी लठियों के ऊपर ये पर्वत रुका हुआ है। कन्हैया सोचने लगे भगवान बताऊं तो मानने के लिए तैयार नहीं। अच्छा क्या चाहते हैं आप? बोले हम तो यही चाहें कि नेक विश्राम कर ले। भगवान ने सोचा थोड़ा दिखा दूं, लीला का दर्शन कराओ। तो मेरे परात्पर प्रभु ने अपनी उंगली को हल्का सा ढीला किया है। जैसे ही उंगली ढीली हुई पर्वत नीचे आने लगा। तिनकों की तरह बड़ी मोटी मोटी लाठियां चट चट करके टूटी है। अरे कन्हैया बचा, अरे कन्हैया बचा, अरे कन्हैया बचा। परमात्मा ने तुरंत ऊपर हाथ कर दिया। च्यूरे नंद के छोरे, हमने इतनी मोटी मोटी लाठियां लगा रखी थी, पर इस पर्वत के वजन से वो लाठियां सारी टूट गई। अरे तेरी इस नेक सी उंगली में ये शक्ति, सामर्थ्य, ये पुरुषार्थ कहां से आ गया जो तूने इतने बड़े पर्वत को सहज भाव से धारण कर लिया। मेरे परमात्मा कहते हैं ब्रजवासियों, जिस समय मैं इस पर्वत को उठाने लगा था, आप सब मुझे टकटकी बांध कर देख रहे थे। तो आप सभी की नजरों से आपके अंदर का जो बल था, आपके अंदर की जो शक्ति थी, वो मैंने चुराकर अपने अंदर समाहित कर ली। ब्रजवासी कहने लगे तभी हम समझे कि आजकल हम इतने दुबले पतले काय को हो गए। बड़ी सहज है, बड़ी सरल है ये ब्रजवासी। मेरे गोविंद कहने लगे ब्रजवासियों कि कछु माखन को बल बढ़ियो, कछु गोपन करी सहाय। कि कछु माखन को बल बढ़ियो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधा जू की कृपा सो, श्री राधा जू की कृपा सो, मैंने गिरिवर लियो उठा। ये तो किशोरी जी की विशेष कृपा है, जिनकी कृपा विलासिता से मैंने इतने बड़े पर्वत को सहज भाव से धारण कर लिया है। 7 दिन 7 रात्रि मेरे परात्पर प्रभु ने इस पर्वत को अपनी इकन्नी उंगली पर धारण किया है। इंद्र का मान भंग हुआ है, इंद्र भयभीत हुआ। वर्णन आता है कि इंद्र अपने ऐरावत पर बैठकर आया है, पर जैसे ही ब्रजमंडल की सीमा में पहुंचा, अपने ऐरावत से नीचे कूदकर दंडवत करता हुआ भगवान के समीप पहुंचा है। दंडवत परिक्रमा कभी ब्रज में जाने का यदि आपको सौभाग्य मिलेगा, ब्रजमंडल में जाने का यदि आपका सौभाग्य बनेगा, तो वहां देखना
गोवर्धन परिक्रमा में लोग दंडवत परिक्रमा करते हैं, दंडौती परिक्रमा जिसे कहा जाता है। एक जगह पर बिल्कुल लेटकर जहां तक हाथ पहुंचे वहां निशान लगाया, फिर जहां हाथ पहुंचा था वहां खड़े हुए, फिर आगे लेटे। इस क्रम से 21 किलोमीटर गोवर्धन जी की परिक्रमा दी जाती है, 21 किलोमीटर। और भगवान ने तो ऐसी व्यवस्था अपने यहां कर दी कि यदि कोई अपने जीवन में समय अभाव में, धन के अभाव में, किसी भी परिस्थिति के अभाव में यदि 4 धाम की यात्रा न कर सके, हमारे हिंदू वैदिक सत्य सनातन धर्म में 4 धाम यात्रा का फल बताया है, अपने जीवन में सबको करनी चाहिए। 2 धाम की यात्रा तो हमने अपने भक्तों से करवा भी दी। एक जगन्नाथपुरी, जगन्नाथपुरी में भी भागवत कथा का आयोजन हुआ था, तो जितने भी भक्त थे वो सब वहां पहुंचे, यात्रा भी हो गई वहां की और कथा का भी आनंद हो गया। और पिछले वर्ष रामेश्वरम जो विकट यात्राएं थी वो तो समझो यही थी ज्यादा। अब तो द्वारिकापुरी और उसके बाद बद्री विशाल, बद्री केदार की यात्रा थोड़ा कठिन है, तो 2 धाम हो चुके हैं, 2 और करवा देंगे, फिर जैसे ठाकुर जी की इच्छा होगी वैसे चलता रहेगा। लेकिन भगवान ने व्यवस्था दी कि यदि अपने जीवन में किसी भी अभाव से कोई 4 धाम की यात्रा न कर सके, वो मेरे ब्रज में आकर गोवर्धन जी की परिक्रमा भी यदि सच्चे मन से दे देगा तो उसे मैं 4 धाम की यात्रा का फल प्रदान करा दूंगा। ऐसे ऐसे संत महात्मा, ऐसे ऐसे तपस्वी वहां आपको मिलेंगे, वहां आपको दिखेंगे, जिन्होंने अपने जीवन में बस एक ही उद्देश्य बना लिया है, एक ही मनोभाव बना लिया कि हमने अपने जीवन में ब्रज में ही आनंद लेना है, ब्रज में ही रहना है। बहुत से ऐसे वहां भक्त हैं। याद रखना, भगवान के धाम में जरूर जाना चाहिए, भगवान के ब्रज मंडल में जरूर जाना चाहिए। मन में एक बार भाव उत्पन्न हुआ कि बहुत से ऐसे भक्त हैं जो ब्रज में तो क्या, अभी तक आज तक चंडीगढ़ नहीं गए होंगे, दिल्ली नहीं देखी होगी, ऐसे भी तो बहुत से लोग हैं, यहीं जन्मे यहीं मर गए, जीवन में चंडीगढ़ तक नहीं देखा। तो मन में ऐसे कुछ संकल्प जब, क्योंकि समाज में जो रहता है उसको दिखता है, वो देखता है, इसी मनोभाव से मन में एक भाव जागृत हुआ था। ये जो बांके बिहारी मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है, ये मनोभाव कि ठाकुर जी की कृपा से, समस्त भक्तों के सहयोग से, क्योंकि सब भक्त अपनी अपनी आहुतियां वहां डाल रहे हैं, जिन आहुतियों का प्रतिफल ये है कि जब वो स्थान पूर्ण रूप से बन जाएगा तो वहां साक्षात मेरे बांके बिहारी विराजमान हो जाएगा। क्योंकि भैया मंदिर ना तो मेरा है ना आपका है, ये तो मंदिर तो भगवान का होता है, ये किसी व्यक्ति विशेष का नहीं होता। आप लोग घर बनाते हो अपने लिए, वो तुम्हारी पर्सनल प्रॉपर्टी है, वो तुम्हारा अपना घर है। तुम सबसे कह देते हो कि देखो मेरा घर कितना सुंदर है, मैंने इटालियन मार्बल इसमें बिछाया, मैंने ऐसी टाइल्स वर्क इसमें करवाया, मैंने इतना वुडन वर्क इसमें करवाया, मैंने ऐसा पेंट इसमें करवाया, क्योंकि वो तुम्हारी निजी संपत्ति है, उसमें तुम कह देते हो, उसमें तुम्हारा अहम भाव छलकता है। लेकिन भगवान का जो मंदिर होता है वो किसी का नहीं होता, वो तो भैया भगवान के भक्तों का होता है।